तो कैसे हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ देवघर झारखंड में और अभी मैं जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने बाबा धाम में। और ये हमने धर्मशाला लिया, वहाँ पे अपना सामान वामान पड़ा हुआ है, नहा धो के और नंगे पाँव यहीं पे सामान छोड़ के अपनी चप्पल वप्पल छोड़ के चलेंगे। ये रहा नीतीश भाई, कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और आगे जाके आपको बाबा के दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं। तो होटल से निकल चुके हैं हम लोग दर्शन के लिए और ये पंडित जी हमें दर्शन कराएंगे। आगे बाबा का धाम है जहाँ के पंडित जी हमें दर्शन कराएंगे और वहाँ की महत्वता के बारे में ये हमें बताएंगे कुछ, और यहाँ क्या मतलब क्या स्पेशल है यहाँ पे। बाकी आगे दिखाते हैं आपको, चलते हैं। तो ये यहाँ का मंदिर का जो पश्चिमी दरवाज़ा, हाँ बाबा का यहाँ पर भी जल फूल लेके प्रसाद यहाँ से लेके फिर आगे इसलिए मतलब कि कुछ देखो यहाँ पर जल और फूल यही दो चीज चढ़ता है। जल मिलेगा, भीतर जाओगे यहाँ यही दो चीज का महत्व है। यहाँ पर जल ले लो। अभी यहाँ से हम लोग और ये सब चढ़ाने के लिए ये सब ले रहे हैं, फिर आगे जाएंगे मंदिर की तरफ। आसपास का व्यू है, आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सावन में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे कि अपना हरिद्वार में कावड़ लेके लोग जाते हैं, वैसे ही इधर के लोग इस तरफ आते हैं। यहाँ पे लगभग 500-600 किलोमीटर, कई हज़ारों किलोमीटर से भी आते हैं कई के लोग पैदल। तो ये चढ़ाने के लिए हमने फूल और ये सब चीज़ें ले ली हैं और शायद जल लेंगे, जल चढ़ेगा, जल लेना होगा। जल चढ़ता है, ये 25 का है, 50 का, ये 10 का है, ये 50 का है। 10 वाला नहीं मिलता, अगर खाली फूल लेके चढ़ाओ, जल नहीं लोगे कोई बात नहीं। आ जाओ इधर से, आ जाओ, आइए इधर आइए। आ गए, लगा दे। हाँ पूरा हो जाए। ये करे यो तो अभी पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करके थोड़ा सा हमारा शुद्धिकरण या पूजा टाइप से कुछ किया और अब जो मंदिर की जो लाइन है बाबा धाम की उस तरफ ले जा रहे हैं। लाइन बहुत लंबी लगती है यहाँ पे और भीड़ भी काफ़ी होती है, तो लगभग 1-1.5 घंटे हमें लाइन में शायद खड़ा रहना पड़ेगा। ये पंडित जी चारों तरफ पंडित जी पहले से बहुत सारे रेडी रहते हैं ये पूजा कराने के लिए और आपको दर्शन कराने के लिए। वैसे आप खुद भी कर सकते हो दर्शन। जो लाइन जो लगती है दर्शन के लिए वो इधर से लिखेगी। 10 रुपये दे दिए क्या जी, वहाँ क्या कीजिएगा, शूटिंग कीजिएगा। तो बाबा के दर्शन के लिए जो लाइन होती है हम उसमें एंटर कर चुके हैं और आगे ऐसे ही हमें इसमें चलते हुए आगे जाना है। सब हमें बार बार वार्न कर रहे हैं कि अपना सामान ध्यान रखना, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो पता नहीं शायद ज़्यादा ही होगी। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कैमरा अंदर रख के फ़ोन से थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ। फिलहाल तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे भीड़ हो। तो यही है बाबा बैजनाथ का मंदिर या बाबा धाम का मंदिर और यहाँ की बहुत मान्यता है।
शिव भक्तों में। बाकी इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है, मैं पंडित जी को ही मिलेंगे तो उनसे बात करके पूछ के बताऊंगा। क्या मेरे पापा को पता है, उन्हें वो लोग आए हैं तो देखो कितनी ज़्यादा लोग हैं। इधर तो कुछ भी नहीं होता, जो मेन सेंटर में जो भीड़ हो रही है दर्शन के बाद। भीड़ देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। लाइन में लगे हुए हैं, इसके बाद देखो आधे घंटे में 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा। ऐसी भूल भुलैया की तरह इधर लाइन चलती रहेगी ऐसी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भोले बाबा की जय। अभी लगभग 1 घंटे हम वहाँ से चलते हुए ठीक सामने यहाँ पहुँचे और अभी ऐसी लाइन ये सब महादेव के भोले बाबा हमारे फैन ऊपर लग रहे हैं। पूरा हाथ उठाना, पीछे आ बोल शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है और सारे महाकाल के भक्त हैं, जयकारों से पता ही लग रहा होगा। और इनके लिए कोई लाइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग 100 किलोमीटर दूर से पैदल चल चल के आते हैं यहाँ पे। हर हॉल में हमें लाइन में 1 घंटे लग जा रहे हैं कम से कम इस हॉल को पार करने में। और यहाँ बस यही है, ये ढोल बजता रहता है, नाचते गाजते अपने सारे वक्त अपने आगे निकलते जाते हैं। इस हॉल में भी हमें 1 घंटे के लगभग लग गए, पिछले हॉल में भी हमें 1 घंटे लग गए, आगे और भी लंबी लाइन। भीड़ सुबह से बढ़ती ही जा रही है। सब हम नींद में हो रहे हैं क्योंकि हम रात भर सोए नहीं है। रूम लेके हम तुरंत नहा धो के आ गए, दर्शन के बाद ही सोएंगे। तो भी हमारे दर्शन हो गए बाबा धाम के अंदर। बहुत भीड़ थी, अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाए और ना ही इतने सिक्योरिटी थी तो मैंने निकाला भी नहीं कैमरा। जैसा कि दिख ही रहा होगा कितनी सिक्योरिटी है अंदर। और ऊपर से अंदर बहुत धक्का मुक्की भी थी, ऐसी चोरी चकारी का मामला हो जाता है। ये चारों तरफ ऐसी यहाँ मुंडन और अलग अलग तरीके की अपनी पूजा, वैसे मोस्टली यहाँ पे मुंडन हो रहा है और मुंडन के बाद लोग दर्शन करने जाते हैं बाबा के। आगे ये माँ पार्वती मंदिर जो बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के बाद शिवलिंग है, उसके दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन करते हैं। तो यहाँ स्पेशल दर्शन के लिए 100 रुपये दक्षिणा लगती है। और ये देखो यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है माता पार्वती के दर्शन के लिए। माता पार्वती के दर्शन हुए, यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे वहाँ से थोड़े ठीक से दर्शन हो गए। हाँ तो पुलिस वाले डंडा मार मार के धक्का दे रहे थे, भगा रहे थे। यह है महाकाल भैरव का मंदिर, यहाँ पे भी भीड़ हो रही है। भैरव जी के दर्शन के बिना तो दर्शन ही अधूरे हैं। अच्छे से हमारे दर्शन हो गए महादेव के। बहुत भीड़ थी, फिर भी मज़ा आया यहाँ पे। तो दर्शन कर लिए हमने महादेव के, बहुत भीड़ थी, कम से कम 2-3 घंटे में हम लाइन लगने के बाद उसके बाद हम पहुँचे मंदिर में, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। यहीं पर है वो ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और बाकी मंदिरों को भी हमने दर्शन करे, अच्छा लगा, शांति मिली। और यहाँ पे मान्यता है कि जो मांगते हैं वो यहाँ पे मिलता है।
तो कांवड़ के टाइम पे लोग कई 100 किलोमीटर से पैदल चल के नंगे पाँव यहाँ पे आते हैं कांवड़ लेके और अपनी मनोकामना मतलब मांगते हैं, पूरी होते हैं तो मतलब पूरी होते हैं तो उसके बाद आते हैं। कुछ लोग मांगने के लिए भी आते हैं वो लोग, और ये लोग बार मतलब कि कंटिन्यूसली ऐसे चढ़ते रहते हैं। पंडित जी शायद इसके ऊपर वो रक्षा सूत्र लपेटने के लिए। अब इसके बाद हम बाहर जाएंगे, देखते हैं अगर सबका अगर मन किया, थके नहीं होंगे तो थोड़ा आगे जाएंगे, वरना जाके होटल में रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।